उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा। हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है उषा। तो उषा तो आप जानते हैं कि भोर की बेला को कहते हैं, कि जब आसमान में लाल लाल बादल पूरा बना हुआ हो, ठीक है, यानी कि तिमिर यानी अंधकार जाने ही वाला हो, जा रहा हो, ठीक है, और उधर से भोर आ रहा हो, वो दोनों के समय जो सूर्य लाल रंग से बिखर जाता है पहले, वही तो दिखाई देता है, उसी को हम उषा काल कहते हैं। उषा काल में ये क्या लिखते हैं, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, नीला शंख जैसे, वो जिस प्रकार नीला शंख होता है कि जैसे जब भोर जाने वाली होती है ना, भोर आने वाला होता है और रात्रि जाने वाली होती है, तो उस समय उसका जो आकार होता है ना, उस समय देखने लायक होता है। उस समय वो अंधेरा टाइप का होता है, नहीं अंधेरा। और जब भोर आने वाला होता है तो आप चूल्हा लिपे होंगे मिट्टी से, राख से, तो राख से जो चूल्हा लिपते हैं तो उसका कलर जिस रंग से हो जाता है ना, उसी रंग से वो पहले दिखाई देता है भोर, ठीक है। भोर क्योंकि अंधियारी रात तो बिल्कुल काली दिखाई देती है, लेकिन जब अंधियारी रात जा रही हो और उधर से उषा काल का आगमन हो रहा हो, तो वह ऐसा ही दिखाई पड़ता है। भोर का नभ, भोर का नभ यानी कि आकाश, ऐसा मालूम पड़ता है। राख से लीपा हुआ चौका, चौका हमारे घर में माँ बहनें चाची जो घर में खाना बनाती है तो सुबह में पहले लिपा पोती करती है मिट्टी से, राख से, तो उसी को हम चौका बोलते हैं। चौका का अर्थ क्या होता है, वहां पर चूल्हा होना चाहिए ना, और बर्तन रखने एक छोटा सा पिंड बनाती है ना, पक्का के घर में पिंड की जगह पर एक छोटा सा पीढ़ा रखते हैं कि नहीं, पक्का घर में उन्हें ना रहेगा, लेकिन जहाँ मिट्टी का चूल्हा रहेगा वहां पर वो चौका रहना ही रहना है, ठीक है। तो लीपते हैं तो दोनों ना लिपेगी, एक ही लीप पे छोड़ देगी, तो उसका जो कलर है ना, उसका जो कलर है, रंग है, ठीक उसी रंग के आकार में भोर दिखाई देता है। अभी गीला पड़ा है, जिस समय चौका गीला पड़ा है, आप लिपाई हुई चौके का आपने जिस रंग में देखा उसी रंग में भोर का आकाश उसी रंग में दिखाई पड़ता है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील, सील मतलब क्या, सिलवट, मसाला पीसने वाले सिलवट काला होता है, लेकिन जब आप कोई मसाला पीसते हैं उस पर तो उसका रंग छोड़ जाता है। जब तक कि आप उस पर दूसरा मसाला नहीं पीसिएगा, आप हल्दी पीस रहे हैं तो काली सिलवट क्या होता है, हल्का सा पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। अगर हम दूसरा मसाला पुनः फिर पीसेंगे उसी कलर में हो जाएगा। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि भोर का जो आसमान था ना, जो लिपा हुआ चूल्हे की तरह था, चौका की तरह था, अब उस पर मानो लाल खड़िया चौके पर यहाँ कर रहा है कि बहुत काली सील जरा सा लाल केसर से। तो लाल केसर क्या, सूर्य का उदय हो रहा है, तो सूर्य का उदय होता है तो पहले क्या होता है, छोटे छोटे बादल लाल रंग में रंग जाते हैं, है ना। वो काला बादल, वो काली सिलवट जैसी बादल, आसमान अब लाल केसरिया रंग जैसा हो चला है। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बचपन में आप पढ़े होंगे स्लेट कैसा होता है, काला होता है, पूर्ण रूप से भी काला नहीं होता है, पूर्ण काला नहीं होता है, मिट्टी की होता है ना।
कलर थोड़ा हल्का फीका होता है, गौर कीजिए। और उस पर बच्चा जब लिखता है तो क्या करता है, बोलेगा बोलो लिखो एक, तो एक बार तो लिखा दिए तो लिखेगा, और जरा सा आप दाएं बाएं किए कि पूरे को पोत के रख देगा। पोत देता है कि नहीं? सफेद चौक खड़िया है तो पूरा सिलेट को क्या करेगा, वो सफेद के कर देगा, पोत के सफेद, है ना। और यदि रंगीन खड़िया है तो उसको क्या करेगा, रंगीन बना देगा। तो पहले सिलेट कैसा था, भोर के आसमान के जैसा। मेरा सिलेट कैसा था, भोर आसमान के जैसा, ठीक है। अब उसे जिस प्रकार बच्चा खड़िया से उसको लाल कर दिया, मानो सूर्य भी उस भोर में जो आसमान है ना रंग, उसको वो लाल कर दिया। नीला जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नीला जल में, तो नीला जल क्या, नीला जल अर्थात समुद्र, विशाल समुद्र में वैसे झिलमिला रही हो, जैसे लग रहा हो कि नीले उस समुद्र से कोई सुंदर स्त्री बाहर आ रही है। ऐसा झिलमिल चमक उससे बाहर आती है। कब, जब सूर्य की किरणें उस नीले सागर में पड़ती है। क्यों वो झिलमिलाती हुई क्यों दिखती है, क्योंकि सागर की लहरें निरंतर हिलती डुलती रहती है ना। और जब उसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ेगी, वो भी लाल लाल, तब तो लगेगा ही कि कोई न कोई उधर से निकलते आ रहा है। और जादू टूटता है इस उषा का अब, जादू टूटता है यानी प्रकाश की रंगें बिखर जाती है। प्रकाश की रंगें, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की रंगें जब बिखर जाती है, चारी ओर क्या होता है, चारों ओर प्रकाश की किरणें जब बिखर जाती है, तो जो लाल लाल नभ था ना आकाश, अब वो लाल लाल नभ नहीं रहता है, उसके प्रकाश में, उसके चमक में वो रंग जाता है। सूर्योदय हो रहा है और सूर्य का उदय हो रहा है, ऐसा जान पड़ता है। ये था आपका इसमें लिखित जो कविताएं थी उसका अर्थ था। तो इस कविताएं में ऐसा कोई भी पंक्ति नहीं है जो कि प्राकृतिक सुंदरता से जुड़ा हुआ नहीं है। सूर्य की प्राकृतिक सुंदरता यानी आकाश की प्राकृतिक सुंदरता और सूर्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन शमशेर बहादुर सिंह ने अपने ही बहुत ही सरल भाव से किया है।